हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, अभी ना सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 7। तो बड़े वाले बेटे के लिए लंच तैयार कर दिया है, वो चला गया है स्कूल। तो नहाकर मैंने कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि सुबह है, इतना सारे काम रहते हैं। तो पहले मैंने बेटे के लिए लंच तैयार करा, इसके बाद ही ना आ गई हूँ छत पे कपड़े लेकर। कुछ कपड़े तो मैं ना नीचे ही धुल के ले आई थी। वो जो बेडशीट मिल गई मुझे, तो सोचा इसको और धुल ही देती हूँ। तो ये ना ऊपर वाले कमरे की बेडशीट मैंने उठा ली है, तो छत पे ही लेकर आ गई हूँ। छत पे इसको धो कर डाल दूँगी। तो सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं, ऐसा लगता है घंटों का काम कैसे मिनटों में हो जाए फटाफट, ताकि सब अपने अपने टाइम से जिससे जहाँ जाना है तब सब टाइम पे पहुँच सके। तो देखिए, फटाफट ना कपड़ों को धुलती जा रही हूँ मैं, और क्योंकि दिमाग में चल रहा था अभी छोटे वाले बेटे के लिए लंच भी तैयार करना है। और मेरे साथ ऐसा होता है, सब लोगों का अलग अलग नाश्ता बनता है, तो इसलिए ना और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक जैसा एक साथ सबका नाश्ता बन जाए तो और जल्दी मेरे काम हो सकते हैं। तो देखिए, बड़े वाले बेटे के लिए मैंने रोटी और सब्जी रख दी है। तब छोटे वाले बेटे के लिए देखती हूँ, अप्पे का बोल रहा था, तो अप्पे का घोल वैसे बना के रखे आई हूँ। अगर बोलेगा तो बना दूँगी, नहीं तो फिर दोपहर में बना दूँगी, क्योंकि सुबह ना इतने सारे काम हो जाते हैं। तो देखती हूँ अभी ना, फ़िलहाल तो कपड़े धुल गए हैं, तो इनको और डाल जाती हूँ। और अभी 2-3 दिन से धूप काफ़ी हो रही, तो 1-2 बाल्टी पानी पेड़ों में भी डाल जाऊँगी। कपड़े धुल गए हैं, अभी ना नीचे जाके लंच तैयार करना है छोटे वाले बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और मम्मी से पूछना है, मम्मी के लिए तो रोटी बनेगी। पापा जी से पूछना है उन्हें नाश्ते में क्या पराठे बनाऊँ या रोटियाँ। तो पहले इन दोनों का बना देती हूँ, फिर मम्मी पापा का अभी थोड़ी देर से बनाऊँगी नाश्ता। तो बेटे से पूछा अप्पे अभी बनाऊँ या दोपहर में, तो बोलने लगा अभी बना दो स्कूल के लिए। तो फिर मैं ना, तो घोल तो तैयार था, तो इसमें थोड़ा सा इनो और मिला के अप्पे बना देती हूँ। अप्पे स्टैंड भी छोटा ही है, तो जल्दी बन जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं बनाना है, उसके लिए ही बनाना है। और थोड़ा सा जो बच जाएगा घोल, बड़ा वाला बेटा आ जाएगा तो स्कूल से, उसके बाद उसके लिए बना दूँगी मैं। तो ये देखिए, अप्पे स्टैंड में मैंने तेल लगा लिया है, और सारा जो घोल है ना इसको भर दूँगी और छोटी प्लेट से ढक के रख दूँगी, क्योंकि स्टैंड बहुत ही छोटा है। 7-8 अप्पे बनते होंगे बस। तो ये देखिए, और अभी ना हस्बैंड के लिए भी पराठे बनाना है, तो वो भी टिफ़िन लेके जाते हैं, तो उनके लिए पराठे अचार से और रख दूँगी। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, भिंडी की सब्ज़ी वो खाते नहीं है, तो भिंडी की सब्ज़ी उनके लिए नहीं रखूँगी। तो ये देखिए, अप्पे मैंने भर दिए हैं, घोल को अब ढक के रख दूँगी और एक साइड बना लूँगी पराठे। सुबह का टाइम तो ऐसा लगता है हाँ, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे करके। और सुबह के ही काम ज़्यादा रहते हैं और सुबह का टाइम ही जल्दी निकलता है। तो ये देखिए, और सुबह के ये बर्तन रखे होते चाय के, तो कुछ बर्तन जमा देती हूँ, क्योंकि डलिया बहुत भर गई है, तो बर्तन नीचे गिरते जा रहे हैं। तो बड़े बड़े बर्तन हैं, इनको सेट कर दूँगी। और कुछ रात के भी हैं इसमें, तो ना रात में ना बहुत ही कम जमा के सोती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन रहते हैं, तो मैं स्टेयर में नहीं जमाती हूँ। तो फिलहाल जितना टाइम है उतने ही जमाऊँगी, क्योंकि पूरे नहीं जमाऊँगी, अभी नाश्ता तैयार भी करना है। देखिए, जब तक अप्पे बन रहे हैं तब तक ही ना बर्तनों को जमा देती हूँ, और बीच बीच में अप्पों को भी अप्पे को भी पलटते जा रही हूँ दोनों साइड से थोड़ा बहुत, और देखती जा रही हूँ, क्योंकि जल ना जाए ये। अप्पे स्टैंड बहुत ही छोटा है, तो और पतला भी है, तो जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो देखिए, छोटे छोटे बर्तन थे ना जो गिरने वाले डलिया में से, वो है ना सारे मैंने जमा दिए हैं। अभी ना बड़े बड़े जो कढ़ाई है ना और भगोनी है, वो उनको वहीं छोड़ दिया है, थोड़ी देर से जमाऊँगी, क्योंकि ये देखिए, अप्पे को मैंने पलट दिया, थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है ऊपर से,
ताकि अच्छे से ये सीख सके। और फिर नाश्ता बनाने के बाद उसको स्कूल छोड़ने भी जाना है। तो देखिए अप्पे हमारे बन चुके हैं। अभी इनको दूसरी बार भरा है तो दूसरी बार वाले भी अप्पे बन गए हैं। एक साइड से और पलट दूंगी मैं। छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से अच्छा है, ज़्यादा भी नहीं बनते और कम ही जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बन गए हैं। बेटे को तैयार करना है, उसके लिए स्कूल छोड़ने जाना है। तो पहले तो हस्बैंड का टिफ़िन और लगा देती हूँ ताकि वो भी अपना टिफ़िन लेके चले जाएं। तो है ना, आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। तो एक साइड है ना पराठे भी बना दूँगी। अब देखती हूँ टाइम होगा तो मम्मी पापा के लिए नाश्ता बना जाऊँगी, नहीं तो फिर स्कूल छोड़कर आके बनाऊँगी। उससे बोलती हूँ अपने डैडी के साथ चला जाया करो, पर डैडी के साथ वो जाता नहीं है। बोलता है मम्मा आप चलो, तो दोनों को ही ले जाता है, मुझे और अपने डैडी को। तो दोनों ही जाते हैं उसको छोड़ने। तो ये क्या करते हैं, रास्ते में स्कूल तक छोड़ देते हैं, फिर यहाँ ये अपने ऑफिस चले जाते हैं और फिर हम लोग स्कूल में उसको बच्चे को छोड़ के फिर मैं थोड़ी देर मंदिर के लिए जाती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो जल वगैरह घर से ले जाती हूँ, टाइम नहीं होता तो मंदिर में ही रखे रहते हैं। हाँ, टंकी भरी और एक तांबे का लोटा है तो उससे ही जल चढ़ा देती हूँ भोले बाबा को। देखिए मेरी दिनचर्या तो सुबह से शाम तक पता ही नहीं रहता, ऐसी बिल्कुल व्यस्त है। घर के काम ही इतने सारे हो जाते हैं, थोड़ी बहुत टाइम मिलता है तो कपड़े वगैरह प्रेस करना, धुलना, देखना, बच्चों की ड्रेसें वगैरह, तो इनमें निकल जाता है थोड़ा सा टाइम। तो देखिए है ना, अप्पे बन गए हैं। अभी तो उसे तैयार भी करना है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले प्रॉब्लम उनके साथ उठने की हो जाती है। छोटे बच्चे बहुत ही दिक्कत होती है उनको उठने में। सुबह से तो उठते भी नहीं है। कितने सारे पापड़ बेलना पड़ता है उनको उठाने के लिए, तब जाके वो कहीं उठ पाते हैं। फिर भी ना कभी हम टाइम से नहीं पहुंच पाए हैं अभी स्कूल में। इतने दिनों से स्कूल खुला है, हमेशा लेट ही हो जाते हैं। छोटे बच्चों को उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आधा काम हो जाता है इतने में तो वो उठ पाते हैं, तो उनको उठाना, मुंह धुलाना, ब्रश कराना, ड्रेस वगैरह पहनाना, तो इतने सारे कामों को एक साथ तो मैनेज करना तो बहुत ही आसान नहीं होता, बहुत कठिन काम है। फिर भी है ना मैं अपने हिसाब से सब मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि है ना मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे सारे काम लेट ही होते जाएंगे और एक भी काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये पराठे बन गए हैं तो टिफ़िन पैक कर देती हूँ पहले हस्बैंड के लिए। तो इसमें ना सेव रख दूँगी और अचार रख दूँगी, सब्ज़ी वो ले नहीं जाएंगे क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी है ना वो खाते नहीं है, तो भिंडी की सब्ज़ी मैं रखूँगी नहीं। तो ये देखिए एक टिफ़िन तो तैयार हो गया है, अब बेटे का टिफ़िन और पैक करना है। तो इसमें उसने बोला है 4 अप्पे रखना, ज़्यादा मत रखना। और उसकी तो अभी छुट्टी हो जाएगी 12 बजे। मेरे घर के काम ही पूरे नहीं हो पाएंगे, खाना वगैरह भी नहीं बन पाएगा, इससे पहले वो आ जाएगा। तो उसको लेने कभी कभार खाना बनाते से ही जाना पड़ता है, नहीं तो फिर कभी रोटियां मेरी बन जाती हैं। तो देखिए दोनों के टिफ़िन पैक हो गए हैं। कुछ अप्पे मैंने हस्बैंड के लिए भी रख दिए हैं, जो 2-3 बच गए थे तो उनके लिए भी रख दिए हैं, और बाकी जो गोल मैंने रख दिया है तो दोपहर में बना दूंगी। तो ये रोटियां बना दी थी मैंने मम्मी के लिए और पापा जी के लिए पराठा। तो ये देखिए 4 टिफ़िन एक साथ तैयार करना होता है ना, 4 लोगों का नाश्ता। तो मम्मी के लिए भी दे के आ गई हूँ और बेटे को स्कूल लेकर आ गई हूँ। फिर मिलती हूँ आपको 10 बजे के बाद। तो ये देखिए अभी बन रही है सब्जी। तो आज बनाऊंगी कद्दू की सब्जी है और कद्दू का ही रायता है। दोनों सब्जियां कद्दू ही कद्दू की हैं।
तो सूखी भूंजी बना लूँगी कद्दू की। और इस भगोने में मैं रख दिया कद्दू उबलने के लिए। तो एक साइड से सब्जी बन जाएगी, तब तक कद्दू भी उबल जाएगा। तो देखिए फिर है ना, और ये दही रखा हुआ है, ये फिर मीठा दही है। तो इसको भी बघार दूंगी अभी। और तब तक कद्दू भी उबल जाएगा। फिर कद्दू को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और फिर पापा जी के लिए खाना लगाऊंगी ना, तभी डालूंगी कद्दू तो मैं रायते में। नहीं तो फिर गरम कद्दू डालने से ना रायते का स्वाद अलग हो जाता, अजीब सा हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता मतलब। तो है ना, ये देखिए इतने सारे काम एक समय में एक व्यक्ति कैसे कैसे मैनेज करना होता है। पर ये देखिए सब मैनेज होता चला है। तो सिर्फ घबराहट नहीं होना चाहिए और अपने आप को एकदम फ्रेश माइंड के साथ सारे काम करने से सारे काम एकदम आसान हो जाएंगे। माइंड में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। अगर माइंड में टेंशन चल रही तो सारे काम बिल्कुल धीरे धीरे होंगे और कुछ टाइम पे हो ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा मैं अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखती हूँ और कोई टेंशन नहीं लेती हूँ, जिससे ना मेरे सारे काम एकदम समय पे हो जाते हैं। तो ये देखिए पानी के गगरा रखा हुआ था, तो ना नीचे मम्मी के लिए देने चली गई थी। और जो भी सामान रखा था जाल पे, तो उसको जो नीचे वाला था उसको भी मैं नीचे रख कर आ गई हूँ। और ये देखिए कमरे की हालत, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं। पर जब मैं ना बच्चे सोते रहते हैं तो तब बेड को मैं सही नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चे उठ गए हैं, मेरा खाना वगैरह सब हो गया, इसके बाद ही अपने बेड को सही कर पाती हूँ मैं। क्योंकि सुबह से इतने सारे काम, खाना वगैरह सबका टिफ़िन और मम्मी पापा का नाश्ता है, दोपहर का खाना, इसके बाद ही अपने कमरे में आ पाती हूँ। तो है ना, इस बेड को और सही कर देती हूँ। और सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर बच्चे उठ जाएंगे हैं तो कर देती हूँ, वैसे फिर थोड़ा सा बहुत टाइम मिल जाता है। और बच्चे सोते रहते हैं ना, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको स्कूल छोड़ने में और भी खाना वगैरह में बहुत टाइम हो जाता है। तो इस कमरे में आ ही नहीं पाती हूँ मैं। तो देखिए फ़िलहाल तो आज तो मैंने यही पुरानी वाली बेडशीट को बिछा दिया है। अभी 1-2 दिन और इसको ही बिछे रहने दूँगी, इसके बाद है ना दूसरी बिछाऊँगी। तो सारे किचन के काम हो गए, इसके बाद ही मैं अपने कमरे में आ पाई हूँ। कमरे में, क्योंकि किचन में भी इतने सारे काम और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। तो देखिए अब बेड को तो मैंने सही कर दिया। अलमारी में जो कपड़े रखे हुए हैं उनको भी रखना है अभी तो। जो कल के धुले रखे हुए हैं, तो जो कल के कपड़े सूख जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मशीन पे लाकर रख देती हूँ। ये सिलाई मशीन है, और तब मुझे टाइम मिलता है तब ना सारे कपड़ों की घड़ी करके रख देती हूँ। तो देखिए अभी बज गए हैं 2:30 बज गया है और अभी तक मेरे काम ख़त्म नहीं हुए। और अभी बड़े बेटे का आने का भी टाइम हो गया है। तो ये कपड़े वगैरह रखते वो भी आ जाए, फिर उसके लिए खाना वगैरह भी देना है। और देखिए ये साड़ी है ना, कल मैंने यहीं धो के डाल दी थी रेलिंग पे। तो ये देखिए धूप बहुत तेज है तो यहीं सूख गई है। और कहते हैं देखिए पता नहीं ये फॉल कैसे फट गई है, अब इसको और सिलना पड़ेगा। एक साथ इतने सारे काम हाँ, हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, थोड़ी देर अपने लिए भी टाइम मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता जल्दी काम मशीन थोड़ी ना, इंसान ही है, तो उस हिसाब से ही काम होते हैं। पर मुझे तो ऐसा लगता है मेरे हाथ पैर बिल्कुल मशीन के जैसे काम करते रहें। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक